वेलकम बैक व्यूअर्स। ई वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम विषय कोड EE 203 के चतुर्थ अध्याय फेजर अलजेब्रा के वेक्टर्स के ऊपर होने वाले विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बार पिछले लेक्चर्स में हमारे द्वारा किए गए अध्ययन को हम एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक वेक्टर क्या होता है, जे ऑपरेटर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में अध्ययन किया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हम मुख्य रूप से हमारा जो अध्ययन है वह किन्हीं दो वेक्टर्स के ऊपर होने वाले चार ऑपरेशंस, जोड़, बाकी, गुणा, भाग तथा एक ऑपरेटर ए के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एडिशन या जोड़ के लिए दो वेक्टर्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है उसके बारे में, घटाने किस प्रकार घटाया जाता है, किस प्रकार गुणा किया जाता है और किस प्रकार विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एडिशन के अंदर वेक्टर की टू फॉर्म्स जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। इसमें पहली रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म अर्थात x प्लस जे वाई, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म a cos थीटा प्लस जे ए साइन थीटा, जहाँ पर थीटा रियल एक्सिस से वेक्टर का कोण या एंगल है तथा उस वेक्टर की जो लेंथ है या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो a है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दो वेक्टर्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है उसे एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। माना कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दो वेक्टर a और b हैं, जिन्हें x1 प्लस जे वाई वन तथा x2 प्लस जे वाई टू से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यदि इन दो वेक्टर्स को हमें जोड़ना है तो c, एक तीसरा वेक्टर c a प्लस बी, तो हम a और b का मान रखेंगे और इस मान में हम जो रियल पार्ट हैं इन दोनों वेक्टर्स के a और b के, उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो x1 प्लस x2 तथा जो इमेजनरी भाग है j इंटू वाई वन प्लस वाई टू। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यदि a cos थीटा प्लस j साइन थीटा है a वेक्टर, b वेक्टर b cos थीटा प्लस j साइन थीटा, दोनों कोण जरूरी नहीं है कि समान हो। उस स्थिति में हम a के अंदर थीटा वन ले लेंगे, जबकि b में थीटा टू भी ले सकते हैं। और उस स्थिति में
जो उनके ऊपर ऑपरेशन होगा ए प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो यदि समान कोण है तो ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा उसका रियल पार्ट होगा प्लस जे ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यदि हम ए वेक्टर का एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस से θ1 लें और बी वेक्टर का एंगल θ2 लें, तो उस स्थिति में जो दोनों का जोड़ से जो तीसरा वेक्टर बनेगा उसका रियल भाग होगा ए कॉस θ1 प्लस बी कॉस θ2 और इमेजिनरी पार्ट होगा प्लस जे ए साइन θ1 प्लस बी साइन θ2। सब्ट्रैक्शन में जिस प्रकार एडिशन में रेक्टेंगुलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अधिक उपयोगी है, उसी प्रकार घटाने में भी ये दोनों ही फॉर्म ज़्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स ए और बी जिन पर हमने पहले जोड़ने का ऑपरेशन लगाया था और रिजल्टेंट वेक्टर को निकाला था, यहाँ हम इन वेक्टर्स को घटाकर रिजल्टेंट वेक्टर का या रिजल्टेंट वेक्टर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मान क्या होगा उसे टेबल में देख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में x1 माइनस x2 रियल भाग होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, जबकि y1 माइनस y2 होगा इमेजिनरी भाग रिजल्टेंट वेक्टर का। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा रियल पार्ट, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट। अगेन यदि ए का कोण पॉजिटिव रियल एक्सिस से θ1 है और बी का पॉजिटिव रियल एक्सिस से कोण θ2 है, तो उस स्थिति में ए माइनस बी वेक्टर जो है दोनों को घटाने पर तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका रियल पार्ट ए कॉस θ1 माइनस बी कॉस θ2 होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट ए साइन θ1 माइनस बी साइन θ2 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों ही उपयोगी होती है। ऐसा क्यों होता है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन लगेगा उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। a बराबर r1 e की पावर प्लस माइनस जे θ1, b बराबर r2 e की पावर प्लस माइनस जे θ2। जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो a इंटू बी, तो उस स्थिति में c का मान जो होगा इनमें जो दोनों मैग्नीट्यूड है r1 इंटू r2 वो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जबकि जो e की पावर प्लस माइनस जे θ1 प्लस θ2 इसके एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएंगे। पोलर फॉर्म में a जो है r1 एंगल θ1 है, b जो है r2 एंगल θ2। तो रिजल्ट जब दोनों को गुणनफल से बनने वाला रिजल्टेंट वेक्टर c है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो r1 इंटू r2 और जो कोण होगा θ1 प्लस θ2। अगेन डिवीजन में भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म ये ज़्यादा उपयोगी रहती है। r1 e की पावर प्लस माइनस θ1, r2 e की पावर प्लस माइनस θ2। जब a अपॉन b करेंगे हम तो उस स्थिति में r1 अपॉन r2 हो जाएगा
वो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और e की पावर प्लस माइनस थीटा वन, जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस थीटा टू, तो r1 e की पावर प्लस माइनस थीटा वन माइनस प्लस थीटा टू, और यदि हम कॉमन ले लें प्लस माइनस, तो थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। पोलर फॉर्म में r1 एंगल थीटा वन और r2 एंगल थीटा टू, तो C बराबर हो जाएगा, जो रिजल्टेंट है दोनों का डिवीजन, r1 अपॉन r2 तो हो जाएगा इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और एंगल होगा थीटा वन माइनस थीटा टू। अब यहाँ बात आती है एक ऑपरेटर A, जिसे हम 120 डिग्री ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर में J ऑपरेटर के बारे में अध्ययन किया था, जो होता है 1 एंगल 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर जो A ऑपरेटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर को 120 डिग्री से रोटेट करने के काम आता है। यदि हम A को 2 बार किसी फेजर पर लगाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में 240 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, और जब हम तीसरी बार लगाएंगे तो ओरिजिनल फेजर जो है वो 360 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, या एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें ओरिजिनल फेजर प्राप्त हो जाएगा। तो A का जो मान है वो 1 एंगल 120 डिग्री हो गया। यदि हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उस स्थिति में 1 cos 120 डिग्री प्लस J 1 sin 120 डिग्री, या A बराबर माइनस 0.5 प्लस J 0.866। जो चित्र प्रदर्शित है उसमें एक वेक्टर A पर A ऑपरेट करके A स्मॉल a इंटू A को दर्शाया गया है, तथा A स्क्वायर A को दर्शाया गया है। तो ये जो 120 डिग्री ऑपरेटर है इसका उपयोग मुख्य रूप से पावर सिस्टम में किया जाता है। तो वहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, या उन्हें 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। आप इनके बारे में पावर सिस्टम से रिलेटेड जो सब विषय हैं जो आप तृतीय वर्ष में पढ़ेंगे, उसमें आप A ऑपरेटर की एप्लीकेशंस को देखेंगे। अब माना कि 3 फेज हैं जहाँ 3 फेज सप्लाई है, उस स्थिति में यदि बैलेंस सप्लाई है तो हम ये मानते हैं कि तीनों फेजेस के मैग्नीट्यूड तो समान हैं, लेकिन उनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड को E मान लूँ और 3 जो फेज हैं उनके वोल्टेज E1, E2, E3 है, तो उस स्थिति में E1 को यदि मैं E के बराबर ले लूँ तो E2 को मैं A इंटू E कर सकता हूँ, या A स्क्वायर इंटू E, क्योंकि एक में वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्राप्त होगा
दूसरे में क्लॉकवाइज दिशा में। और जो तीसरा वेक्टर है E3, यदि फेज सीक्वेंस E1, E2, E3 है तो उस स्थिति में E1 बराबर E हो जाएगा, E2 बराबर A² E होगा, और E3 जो होगा वो होगा AE। धन्यवाद।